नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी क्लास में। आपको जो हेडिंग देखकर लग रहा होगा कि सर राजनीति पढ़ाने वाले थे, साइंस कहाँ से आ गई। तो आज माइंड ऐसा था कि राजनीति विज्ञान, आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है उसको थोड़ा सा अलग रखकर आज साइंस की बात करेंगे, केवल साइंस की बात करेंगे, पढ़ेंगे। आज विटामिन क्या होता है, छोटी क्लास आएगी। देखो, छोटी क्लास आने का मेन कारण क्या है, एक तो समय का अभाव है, दूसरी चीज़ सुविधाओं की कमी है, इसलिए बड़ी क्लास अपलोड नहीं कर सकता। लेकिन इन छोटी क्लासों में मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपको बताने की कोशिश करूँगा, जो स्कूल की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट रहती है और आपकी एग्जामिनर कंपटीशन लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट बातें आएगी। तो आज बात करते हैं विटामिन क्या होते हैं, एक एक चीज़ को समझेंगे। विटामिन क्या होता है, ये हमारे जो शरीर के लिए पोषक तत्व होते हैं। अगर ये शरीर में ये विटामिन नहीं हो तो अपन को काफ़ी रोगों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर ये विटामिन आपके सब्जियों में ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आप समय समय पर विटामिन ग्रहण नहीं करोगे तो आपको काफ़ी रोगों का सामना करना पड़ सकता है, कई बीमारियाँ आपको लग सकती है। तो आज बात करेंगे विटामिन की। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज फंक ने की थी। कब की थी सर? हमें नहीं पता कब की थी, तो मैंने बता दिया 1911 में की थी। किसने की थी? फंक ने की थी। अच्छा सर, चलो तो आगे आगे चलिए। अब बात करें विटामिन की। देखो, मुख्य रूप से विटामिन होते हैं, जो विटामिन के जो प्रकार है, कितने प्रकार में बांटा गया है, तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। मुख्य रूप से विटामिन को इन प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें से बी और सी पानी में घुलनशील है। बी और सी पानी में घुलनशील है और बाकी जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील होते हैं। बी और सी पानी में घुलनशील और ए, डी, ई और के जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। एक एक विटामिन पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सर शुरू कीजिए। तो ठीक है, विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए को अपन बोलते हैं रेटिनोल। अगर आपके पोषक तत्व में या आपके खाद्य पदार्थ में जो आप भोजन ग्रहण करते हो, अगर उसमें विटामिन ए नहीं है तो आपके अंदर रतौंधी रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रतौंधी रोग। ठीक है सर, रतौंधी रोग क्या होता है? तो भाई साहब, रतौंधी रोग क्या होता है? रतौंधी रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। सर नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? भाई साहब, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? इसमें रात को दिखाई नहीं देता। सर सबको नहीं दिखाई देता रात को, सबको मतलब अपन को थोड़ा बहुत दिखाई देता है, लेकिन जिसके अंदर ये रतौंधी रोग हो गया ना, उसको बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो विटामिन ए को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करना चाहिए आपको। अब बात करते हैं विटामिन बी क्या होता है। देखो, विटामिन बी के जो मैं प्रकार बताऊं तो काफ़ी प्रकार है। विटामिन बी 1, 2, 3 ऐसे करके 12 तक विटामिन बी चलते हैं। अपन बात करेंगे विटामिन बी की बात करते हैं। अगर आपके खाद्य पदार्थ में विटामिन बी नहीं है तो आपको बेरी रोग हो सकता है। बेरी रोग। सर बेरी रोग क्या होता है? देखो, बेरी रोग होता है, आपके कुपोषण की स्थिति बन सकती है। कुपोषण आपको हो सकता है अगर आपके खाद्य पदार्थ में, भोज्य पदार्थ में विटामिन बी नहीं है। अब बात करते हैं विटामिन सी क्या होता है। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। अब चलिए आगे, चलो सर। तो एस्कॉर्बिक अम्ल को यानी कि स्कर्वी रोग, क्या बोलोगे? स्कर्वी रोग। सर स्कर्वी रोग क्या होता है? स्कर्वी रोग से मतलब हो गया मसूड़ों से खून। मसूड़ों से क्या आएगा? सर खून आएगा। सर किसके आएगा? जिसको स्कर्वी रोग हो गया। सर स्कर्वी रोग किसको होगा? जिसमें विटामिन सी की कमी होगी, उसमें क्या होगा? स्कर्वी रोग होगा। खासकर जो समुद्र में यात्रा करते हैं, जो जहाज वगैरह चलाते हैं, उनके ये रोग होता है। अब करते हैं बात विटामिन डी। विटामिन डी को कहते हैं कैल्शिफेरोल। क्या कहते हैं? कैल्शिफेरोल। ठीक है, कैल्शिफेरोल है ना। अब क्या होता है कैल्शिफेरोल? विटामिन डी जो आपको सूर्य से मिलता है, इसमें क्या होता है? आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। क्या हो जाती है?
हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। सर हमारे तो नहीं हुई। अरे तो जिसमें ये विटामिन डी की कमी होगी, रिकेट्स रोग, अगर मैं बात करूँ रिकेट्स रोग, यानी ये बच्चों में होता है, ठीक है। रिकेट्स रोग किस में होता है? बच्चों में होता है। अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रियो मलेशिया, सर मलेशिया से आता है क्या रोग? अरे नहीं, ऑस्ट्रियो मलेशिया का मतलब ये वयस्क में होता है, यानी बड़ों में होता है, और रिकेट्स रोग ये बच्चों में होता है, ठीक है। दोनों, इसमें वयस्क में भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और रिकेट्स में यानी बच्चों की भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। ये हो गया विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। रिकेट्स रोग बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेशिया रोग वयस्क में होता है, जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। अब बात करते हैं विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरोल। क्या बोलते हैं सर? टोकोफेरोल बोलते हैं। क्या होता है टोकोफेरोल? इसमें देखो जनन क्षमता की कमी होती है, बांझपन की स्थिति ज़्यादा उत्पन्न होती है, ठीक है। जनन क्षमता की कमी होती है, ठीक है। इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें अब बात करते हैं विटामिन के क्या होता है। विटामिन के क्या होता है? ये होता है रक्त का थक्का न जमना, यानी कि अगर आपके अंदर विटामिन के नहीं है तो आपके अंदर जैसे खून निकलता है तो खून लगातार बहता रहता है, वो खून रुकता नहीं, तो आपको आपके शरीर में विटामिन के की कमी होती है। रक्त का थक्का यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये थे महत्वपूर्ण विटामिन। अब और क्लास में और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, महत्वपूर्ण छोटी सी क्लास थी। अन्य तो आपके जो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का सेवन करते रहिए ताकि विटामिन की कमी ना हो। महत्वपूर्ण विटामिन थे। ये विटामिन सी क्या होता है? ये शरीर में रुकता नहीं है, तो विटामिन सी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करते रहे। मिर्चियों का ज़्यादा सेवन करें, हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। और अगर समय रहेगा, समय का अभाव जो है अगर वो दूर होगा, समय मिलता रहेगा, तो हो सकता है समय के साथ अपन मैथ की, साइंस की, राजनीति विज्ञान की, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी जो टोटल सब्जेक्ट होती है उसकी अपन बातें कर सकते हैं। लेकिन अभी समय नहीं है। वैसे ही राजनीति की क्लासें चलती रहेगी और हो सके तो साइंस की भी क्लासें मैं ले लूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।